हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सॉल्व करेंगे 56 से अपना जो रह गए थे हमारे क्वेश्चन, वो 13 के हैं ये क्वेश्चंस। और यदि प्रिपरेशन आप कर रहे हैं सोशियोलॉजी की तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं पीजीटी के, और लगभग सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं जो भी प्रीवियस ईयर में हुए थे 5-6 साल के। अब हम जो है टॉपिक वाइज, ये लास्ट हमारा है, इसके बाद हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, प्लस उसका कंटेंट भी पढ़ेंगे इसी चैनल पे। तो जुड़ जाइए और प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 56। पुनः समाजीकरण ऐसे समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब क्या होता है? व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ग्रामीण समुदाय का जो तत्व है निम्नलिखित में से नहीं है, तो आंसर जो है सांस्कृतिक विविधता, ये नहीं है। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? तो इसका जो आंसर आपका है वो है धारा 24। धारा 24 के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत के जो संविधान है इसमें 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? तो तुलनात्मक आत्मबोध से। संदर्भ समूह तुलनात्मक आत्मबोध से होता है। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो ये क्या है आपके हुले जी ने। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? तो सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है, तो ये जो भाषा है वो नहीं है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रतिमान होता है, भूमिकाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं और संस्थाएं होती हैं, भाषा नहीं होती। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पश्य उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है, तो किसके कारण हुआ है? तो आंसर जो आपका है वो है सी। ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? तो आंसर जो आपका है वो है डी, स्पेंसर ने। स्पेंसर ने औद्योगिक समाज का प्रयोग समाज के वर्गीकरण में किया है। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाज के वर्गीकरण में स्पेंसर जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्णानंद आश्रम जो है निम्नलिखित में से किस से समृद्ध है? तो किससे है ये? आंसर है हमारा ओपन जेल से। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? तो आंसर जो आपका है वो है पूर्ण निर्धनता। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? तो ये क्या हैं? आंसर हमारा है बी, तार्किक विविधता जो सत्ता पर आधारित है वो। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई जाती है और इसे स्वीकारा भी जाता है? तो आंसर हमारा है विश्वनगर। आंसर हमारा
डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूइस ड्यूमो ने, देखिए आपके सिलेबस में ल्यूइस ड्यूमो नहीं दिए हुए हैं लेकिन क्वेश्चन में आ गए हैं, तो ये इस आधार पे आए हुए हैं कि जो टॉपिक दिया हुआ है आपका जाति जो व्यवस्था है उसका जाति वाला दिया गया है कॉन्सेप्ट, उसके आधार पे ही उनसे रिलेटेड जो थिंकर हैं वो आप एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूइस ड्यूमो ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर सप्रत्ययीकृत किया है? तो आंसर जो आपका है वो है पवित्र और अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध इस रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? तो ये दी जाती है आपकी 2 वर्ष तक की। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा और वृहद परंपराओं की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो ये हमारे रेडफील्ड जी हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोसाइटी इन इंडिया का लेखक कौन है? सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन है? ये हमारे हैं डेविड जी मेंडलबाम। आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन का आंसर कुछ जो एग्ज़ाम हुआ होगा तो उसमें आंसर कोई भी नहीं आया होगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन दिए हैं, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान ये भी नहीं है, जातिगत संबंध ये भी नहीं है, पवित्रता और अपवित्रता की अभिव्यक्ति ये भी नहीं है। जो भारत में जजमानी व्यवस्था चली थी उसे व्यक्त कौन सा जो शब्द है करता है? तो ऐसे ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई नहीं करता, तो कोई भी नहीं आया है, क्योंकि ये जो हैं जैसे कि जजमानी व्यवस्था में ये होता था कि पहले पैसे नहीं चलते थे, एक गरीब जो निचले स्तर के थे जो व्यक्ति वो उच्च स्तर के लोगों से मतलब काम करते थे उनका, और आदान प्रदान होता था, तो वस्तुओं का भी होता था। और ये जो पवित्रता अपवित्रता, पवित्र ऊंचे दर्जे के लोग माने जाते थे और जो काम करते थे वो गरीब माने जाते थे, मतलब अपवित्र माने जाते थे, ये रहता था। और अंतर तो ये तो होता ही था, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है और लास्ट में दे दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये सभी हैं लगभग उसके अंतर्गत आते हैं, उसकी विशेषताओं में आते हैं जजमानी व्यवस्था की। तो इसलिए क्वेश्चन को इस तरीके से इसके नंबर ऐड हो गए होंगे उस समय जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। चलिए, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको देख लेते हैं किसने दिया था। तो ये जो विलियम वाइजर हैं, इन्होंने इस अपनी पुस्तक जो लिखी थी, इन्होंने द हिंदू जजमानी सिस्टम में जाति व्यवस्था को एक प्रकारात्मक संस्था माना है इन्होंने, जिसमें प्रत्येक जाति अपनी सेवा या वस्तु, देखिए अभी मैंने बताया था, सेवा या वस्तु के लिए अन्य जाति से सेवा या वस्तुएं प्राप्त करती है। यह अंतर जातीय संबंधों की भी एक सामाजिक अर्थव्यवस्था भी है। देखिए इस व्यवस्था में पवित्रता और अपवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, तो इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन दिए हैं, जो हमारा सीक्वेंस जो है उसको बताना है आपको। देखिए ये दिए हुए हैं, ये ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर जो आपका है वो है सी राइट। पहले अखेट होता था, फिर चारागाही हुए, फिर कृषक हुए, उद्योग हुए और उत्तर औद्योगिक समाज हुआ, तो इस तरीके से हुआ। ठीक है, अखेट पहले, सबसे पहले अखेट आए थे, खाना भोजन के लिए अखेट करना पड़ता था, फिर चरवाहे गाय भैंस पालने लगे, फिर कृषि होने लगी, फिर उद्योग आए, अब उद्योग उत्तर उद्योग समाज आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें से ऑप्शन कूट और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर आपका राइट होगा, जैसे कृषक जो कृषिक समाज है उसकी संरचना की विशेषता कौन कौन सी हो सकती हैं? भूस्वामी और भूमिहीन मजदूर,
भूस्वामी और व्यापारी, किसान और ग्राम साहूकार, किसान और फसल साझेदार। तो आंसर जो आपका है इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा है। जो दूसरा ऑप्शन है ये नहीं है, किसान और ग्राम साहूकार, साहूकार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, जूम कर लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो ये जो है आपका वो है स्थिर जन्म और मृत्यु दर। आंसर हमारा ए राइट है। जनसंख्या की संरचना, स्थायी की बात करी गई है, ये भी देख लीजिएगा। पूछा गया स्थायी, तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, यदि स्थिर होंगी तो स्थायी जनसंख्या की संरचना बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? तो विकास में महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। तो आंसर जो आपका राइट है वो है विकास में महिलाएं। आंसर हमारा ए राइट है। क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं। उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है, विकास में महिलाएं। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है, ये होता है आपका ऋग्वेद में, वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको कार्यात्मक। तो आंसर हमारा बी राइट है, डेविस एंड मूर। प्रकारात्मक जो कॉन्सेप्ट है उसमें डेविस एंड मूर को जाना जाता है। फिर से देख लेते हैं, कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में स्थिरीकरण के, ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में डेविस एंड मूर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो ये आपके हैं, आंसर हमारा बी राइट है, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। तो आपके जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से जो सबसे पहले आए थे उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण इसी पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, नीचे उल्लिखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशी है? तो ये आपकी है खासी। खासी जो जनजाति है वो मातृवंशी है। खरिया, गोंड और संथाल ये जो हैं आपकी पितृवंशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये एग्ज़ाम में अभी रिसेंटली जो हुआ था पीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर है आपका डेरेनडॉर्फ है। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटनाशास्त्र को स्पष्ट करता है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है, कूट भी दिए गए, तो देख लेते हैं। घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटनाशास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्य से। घटनाशास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज के प्रयास करता है। तो आंसर जो आपका है वो है डी, ए और आपका जो लास्ट है, घटनाशास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज के प्रयास करता है। तो डी राइट है। और पहला है घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। तो आंसर हमारा ए और 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? तो आंसर हमारा है ए, राधा कमल मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप से निरूपित करती है। तो आंसर जो आपका है वो है योगेंद्र सिंह। ध्यान से पढ़िएगा। भारत में सामाजिक परिवर्तन की जो दिशा है परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण
परंपरा उन्मुखीकरण मतलब परंपरा को हटाकर आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। ये किसने कहा है? योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका है वो है क्षैतिज गतिशीलता का, क्योंकि पद नहीं बदला है, पद वही है, बस स्थान चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? कूट भी दिए हैं और सहयोगात्मक पूछा, संयोग, ये तो बहुत इजी होगा, संयोग। तो इसका जो आपका आंसर है संयोग होगा, और आपका सात्यीकरण और प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है, संघर्ष, तो सीधा सा लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं या विशेषताएं नहीं हैं? औद्योगिक समाज की पूछी जा रही हैं, तो इसकी जो विशेषताएं नहीं हैं, तो आंसर जो आपका है वो है यांत्रिक सहंति और दमनकारी विधियाँ। जो दमनकारी विधियाँ हैं ये नहीं हैं, और यांत्रिकी सहंति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्गीकरण क्या है? तो ये जो है आपका है श्रम वर्ग में मध्यवर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना प्रक्रिया। डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक जो लिखी गई है वो है TAD रॉस ने। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग DAD रॉस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकास। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं विकास कहलाती है। नेक्स्ट है, मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानव चक्र जो पुस्तक है वो उसके जो लेखक हैं आपके वो हैं अरविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है? तो ये जो लक्षण है आपका विशिष्ट वो है परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। गतिशील जो समाज का सर्वाधिक लक्षण है परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? तो ये प्रदान किए गए थे आपके 1955 में। आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा, 1955। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो समुदाय का जो तत्व नहीं है कौन सा? तो सांस्कृतिक वैविध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन स्कूल किसके सुधार के लिए हैं? तो ये आपके हैं किशोर लोगों के लिए, जो किशोर हैं, किशोर अपचारी। आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? तो ये आपका जो संघर्ष पे बल दिया है उन्होंने जॉर्ज सीमेल जो हैं सकारात्मक प्रकारों पर बल दिया है। जो हम ये कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने संघर्ष को कारण बताया है कि संघर्ष ही उत्पन्न होता उसे मतलब इन्होंने सकारात्मक उन्होंने नकारात्मक बताया है। ठीक है, तो कैसे इन्होंने सकारात्मक बताया है? जॉर्ज सीमेल कहते हैं जो संघर्ष होता है ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से लोगों में एकता की भावना भी उत्पन्न होती है। तो ऐसा जॉर्ज सीमेल का मानना है। तो इसीलिए इन्होंने समाज में जो संघर्ष होते हैं सकारात्मक प्रकारों पर इन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? तो ये हैं आपके, देख लेते हैं आंसर हमारा जो है वो है डी, तो इंडियाज चेंजिंग विलेजेस है, ये आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? सीमा सिद्धांत किसका दिया हुआ है? ये हमारा सोरोकिन ने दिया है, आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नगर, एक कस्बा और एक गांव उदाहरण है। तो ये जो दिए गए हैं उदाहरण है आपके समुदाय के, नगर, कस्बा और गांव क्या हैं? समुदाय हैं। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समिष्ट है। तो सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक अंतःक्रियाएं, मानस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया और अंतःक्रियाओं को सुलभ बनाती हैं। कूट दिए गए हैं, तो आंसर आपका जो है आपका है ए और डी, ए और डी, आंसर हमारा डी राइट है। तो ए में डी देख लेते हैं, अर्थ और प्रतीक जो क्रिया और अंतःक्रिया को सुलभ बनाती हैं, ये है। और आपका है सोचने की क्षमता, ये हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सही है, चलिए आगे देख लेते हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये पुस्तक किसकी है? ये आपकी है एम.एस. गोरे, एम.एस. गोरे की अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, एम.एस. गोरे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? तो ये जो किया है आपका अनुप्रयोग, ये श्रीनिवास ने किया है। इन्होंने जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% जो आरक्षण था उसका प्रस्ताव रखा? तो ये हमारे थे मंडल जी, बीपी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? भारत में जो जनसंख्या शिक्षा है उस पर कौन सा ध्यान नहीं केंद्रित किया गया है? तो वो आपका है शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? तो ये कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है, तो आंसर हमारा है तृतीयक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीड जी से रिलेटेड, मीड ने ये एग्ज़ाम में आया था, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, इसमें ये क्वेश्चन आया बना था। मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? तो ये आई मी माई किसके हैं? ये मी के, आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है आपका है ये है रॉल्फ डेनेडॉर्फ का। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन संबंधी जो सिद्धांत है, सिद्धांतकार ने दबाव संबंधी सिद्धांत पर आधारित है, परिवर्तन का जो सिद्धांत होता है, रॉल्फ डेनेडॉर्फ। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वोदय शब्द ये हमारे जो किया है गांधी जी ने किया है। सी नंबर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? सांस्कृतिक विविधता का जो सूचक नहीं है वो है वर्ग, आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं, तो ये पहलू हैं, रुक जाइए, कूट दिए होंगे इसमें क्योंकि ऑप्शन काफ़ी सही है। देखिए यहाँ पे कूट दिया हुआ है, तो कूट के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो है सी, पहला, दूसरा और तीसरा। उधर के जितने भी ऑप्शन थे ये आपके जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत और रहन सहन की दिशा, ये विकास के लिए हैं। और बाकी जो ऑप्शन ये दो दिए हैं प्रौद्योगिक उन्नति और प्राकृतिक संसाधनों की खोज, तो ये नहीं है, आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? तो ये जो दृश्य घटना विज्ञान है ये आपका प्रत्यक्षवाद का
रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रत्यक्षवाद किसने दिया है? तो ये हमारे दिया है दुर्खिम जी ने, और हमारे जो अगस्त कॉम्ट है उन्होंने दिया है पहले। ठीक है, बाकी फॉलो किया इन लोगों ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। अस्थायी, तो ये आपका है मुत्ताह, अस्थायी है। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? अवरोधक नहीं है, तो आंसर हमारा है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? तो ये तो सबको पता होगा, तो ये अशोक मेहता, बलवंत मेहता, तो ये आपका जो है बलवंत मेहता है। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो इसमें जो आपकी है वो है मीडिया, ये नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इतने जो रह जाएंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉच।